कविता की विदाई के वक्त उसकी माँ ने एक ही बात उसके पल्ले बांधी, और वो ये कि भाई किसी की बात को कभी ना मत बोलना। कविता, ओ कविता। कविता जो कि बाल बना रही थी। हाँ जी हाँ जी। बेटा जरा पीने को पानी देना। कविता ने न आओ देखा न ताओ, हाथ में बाल लगा हुआ कंघा लेकर दूसरे हाथ में पानी का ग्लास लेकर पहुंच जाती है सासू माँ के पास। लाला बहू, छी छी, ये तो पूरे ग्लास में बाल लगे हैं। सॉरी माँ जी, वो क्या ना मैं बाल झाड़ रही थी। हाँ तो झाड़ लेती फिर दे देती पानी। माँ जी वो तब तक देर हो जाती ना। अरे तो बोल देती मैं किसी और से ले लेती पानी। क्या बोलती थी माँ जी कि मैं आपको पानी नहीं दूंगी? नहीं बोल सकती आपको। आप ये बोल रही हैं मेरी माँ ने ना बोलने से मना किया है, आप जानती है ना। सास सर पर हाथ रख लेती है और पानी का ग्लास टेबल पर रखकर खुद ही पानी लेने उठ जाती है। पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या बीमारी है, एक तो काम करके दो और ऊपर से। तभी पति की आवाज आती है। कविता, ओ कविता, जरा जल्दी से आना। कविता जिसके हाथ में पानी का ग्लास था, वो पानी का ग्लास लेकर सीढ़ियों पर भागती है, जिससे सीढ़ियों में पानी गिरता है और पानी में पैर पड़ने से कविता का पैर फिसलता है और पैर फिसल जाने के बाद वो गिर जाती है। पति को जोर से कविता के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर उसे पकड़ता है, लेकिन ये क्या, वो भी कविता के साथ ही गिर जाता है। अरे क्या हो रहा है, ये कैसे गिरे पड़े जा रहे हो? बहू तू इसे लेकर गिरी है या ये तुझे लेकर गिरा? माँ जी वैसे तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरे पड़े हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं पहले गिरी, मेरा देखा देखी ये भी कूद पड़े। देखा देखे कूद पड़े। अरे ये कोई स्विमिंग पूल है? अरे कोई सीढ़ी से गिरता है क्या? अरे माँ मैंने इसको बुलाया, ये नीचे से पानी का ग्लास लेकर आ रही थी, पानी सीढ़ी पर गिरा, ये पानी में फिसली और ये गिरी और ये चिल्लाई तो मैं आया तो मैं भी गिरी और क्या आया गया गिरी उठी, क्या लगा रखा है? बहू पानी का ग्लास लेकर क्यों भागी ऊपर? वो माँ जी इन्होंने कहा था कि तुरंत ऊपर आ जाओ, तो ग्लास किचन में रखकर चली जाती तो क्या हो जाता? माँ जी प्लीज आप फिर गलत बात बोल रही हैं। मैं पानी रखने किचन तक जाती तो देर नहीं हो जाती क्या? फिर मैं क्या कहती इनको कि मैं नहीं आ रही हूँ तुरंत, क्योंकि पहले मैं ग्लास रखने किचन में जा रही हूँ। कुछ भी ना माँ जी, आपको पता है ना मेरी माँ ने कहा था कि। अरे तो अब क्या करोगी, बोलो बोलो क्या करोगी? अब गिर गया, सारा कपड़ा खराब, जो काम था वो भूल गया यार तुम ना। पति और सास चले जाते हैं, लेकिन कविता के लिए तो वही एक सवाल रह जाता है, यार मैंने गलत क्या किया? मैं तो टाइम पर हाँ का जवाब दे देती हूँ। जैसे तैसे जिंदगी बहू के साथ चल रही थी। सास देखती कि कविता सारा दिन काम में लगी रहती है, उसे जो जो बोलता वो उस पर हाँ करके काम करने लगती। कविता उनकी छोटी बहू थी, जिसकी हाँ पर हाँ जी का फायदा उसकी बड़ी बहू उठा रही थी। कविता, ओ कविता, जरा ये सब्जी तो काट दे। जी भाभी अभी काट देती हूँ। अरे लेकिन बहू तू तो नाश्ता कर रही है ना, खा ले पहले, वैसे भी पूजा पाठ करते करते तो थक जाती है, खा ले। नहीं माँ जी मैं पहले सब्जी काट देती हूँ, वरना भाभी को बुरा लग जाएगा। अरे ला मैं सब्जी काट देती हूँ, वैसे भी खाना तो दोपहर में बनेगा। पर माँ जी भाभी ने तो मुझे बोला है ना। कविता सब्जी काट रही होती है कि सास को गुस्सा आ जाता है। कविता ला ये सब्जी मुझे दे और मेरे लिए पानी लेकर आ। वनिता यानी कि बड़ी बहू समझ जाती है कि सास कविता का साथ दे रही है, तो उसे भी गुस्सा आ जाता है। माँ जी मैंने कविता को जरा से सब्जी काटने को क्या कह दिया, आपको तो बुरा लग गया? मैं जो सारा दिन बैठकर खाना बनाती हूँ वो कभी नहीं कहा आपने कि ला मैं रोटी बना दूँ। वनिता कविता सीधी है, उससे कोई काम करवाने से पहले देख लिया करो कि वो क्या कर रही है। सुबह से जाकर आप नाश्ता करने बैठी थी और तुम उसे सब्जी काटने में लगा रही हो। माँ जी तो क्या सब्जी नहीं बनेगी? अरे वो कब खाना खा रही है, क्या कर रही है, ये देखकर घर का काम बोला जाएगा क्या उससे? सब्जी तो कट रही है ना बहू, आप शांत हो जाओ। सास बड़ी बहू को समझा रही होती है कि ननद आ जाती है। अरे मेरी बेटी कैसी है बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना माँ, शाम को जरा बड़ी मार्केट जाना है इनके लिए लुंगी लेने, तो इसके लिए कविता भाभी की वो लाल वाली साड़ी लेने आई हूँ जो आपने उन्हें विदाई में दी थी ना। लाल वाली, वो भारी वाली? तू वो लुंगी लेने जाने के लिए पहनेगी? अरे ऐसा क्या भाई? क्या है माँ, हमेशा मजाक उड़ाती रहती हूँ। कविता भाभी, ओ कविता भाभी। भाभी आ जाती है एक ही आवाज पर। अरे बिट्टी कैसी हो, कैसे आना हुआ? बैठो ना मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे भाभी रहने दो,
माँ तब तक और 4 बातें सुना देंगी। आप ना बस वो लाल वाली साड़ी है ना जो विदाई में आपने पहनी थी, वो दे दो ना। कविता थोड़ा शांत हो जाती है क्योंकि वो साड़ी वो ननद को नहीं देना चाहती है। कविता सास की ओर देखती है, सास समझ जाती है। क्या हो गया भाभी, नहीं देनी क्या साड़ी? तो ना बोल दो। अरे वही बोलना तो नहीं आता है ना, नहीं बोल पाती है। हाँ प्लीज चुप ही करो। भाभी जरा जल्दी लेकर आओ ना, हम लोगों को जाना भी तो है फिर। कविता मन मारकर ननद को साड़ी लाकर देती है। अच्छा भाभी चलती हूँ, वो क्या है ना जरा बाजार। हाँ लुंगी लेने, वो भी हजारों की साड़ी पहनकर। कविता सास को देखती है और अंदर जा रही होती है कि कविता बेटा, ससुराल में सबकी बात मानना सही है, लेकिन इतना भी हाँ मत बोला करो कि कोई तुम्हारा फायदा उठा ले। पर माँ जी, माँ ने तो कहा था कि ना नहीं बोलना है। अरे लेकिन बेटा, जहाँ तुझे तकलीफ हो वहाँ तो ना बोल दिया कर। नहीं माँ जी, ये ठीक नहीं है। कविता जैसे ही कमरे में जा रही होती है। कविता, मैं बहुत थक गई हूँ, जरा कमरे में अदरक वाली चाय तो पकड़ा दी। और हाँ माँ जी, मैं ना कविता के हाथ की ही चाय पीऊंगी। चाची, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। तभी कविता का पति भी आ जाता है। कविता, मेरे कपड़े वॉशरूम में रख दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। कविता सभी घर वालों का काम करके सास के पास आती है। सास उसकी हालत देखकर सोचती है कि इसे ना बोलना कैसे सिखाए। अगले रोज, कविता, आज तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। वनिता बहू, तुम दोनों मिलकर मेहमानों के लिए कुछ अच्छा खाने को बना लेना। माँ जी, वो क्या है ना, मैं आज हाथ में मेहंदी लगवा रही हूँ, सावन चल रहा है ना, तो खाना तो नहीं बना पाऊंगी। कविता, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे माँ बाप क्या खाने से खुश हो जाएंगे, है ना, तो तुम अकेले ही खाना बना लेना। हाँ जी, मैं बना लूंगी भाभी। कविता सारा दिन लगकर खाना बनाती है, सबके लिए सारा इंतजाम करती है। कविता के माता पिता आते हैं तो सामने खड़ी होती है थकी हारी कविता। बहन जी, बुरा न माने तो एक बात बोलूं। वो क्या है ना, कविता शादी के बाद उतनी चमक नहीं रही जैसे शादी से पहले। क्या हो गया, कुछ बात है क्या? उसका कारण भी आप ही है समधन जी। वैसे अब मैं क्या बोलूं, कुछ देर रहिए, खुद ही समझ जाइएगा। बस फिर क्या, कविता खाना लगाती है। एक एक करके खाना लगाकर जैसे ही वो खाना खाने बैठती है, बहू जरा मेरे कमरे से चश्मा तो ले आ। कविता चश्मा लाकर बैठी होती है कि वनिता का बच्चा बोल पड़ता है। चाची, मुझे ये नहीं, मुझे मैगी खानी है, मैगी बना कर लाओ। कविता मैगी बनाकर बैठ रही होती है कि जेठानी बोल पड़ती है। कविता, वो मेरे हाथों में तो मेहंदी है ना, तो जरा मुझे एक बड़ा चम्मच धोकर तो देना। हाय रे, कविता उन्हें चम्मच देकर बैठी होती है कि ननद आ जाती है। भाभी क्या है, ब्लाउज तो दिया ही नहीं आपने, जल्दी से लेकर आइए, चलिए। माँ देखती रहती है कि ये क्या हो रहा है। बेटा, कभी किसी को ना भी बोल दिया कर। बस सासू माँ को तो इसी बात का इंतजार था। देखा बहू, तेरी माँ अब क्या बोल रही है, तू कभी ना भी कर दिया कर। कविता जो थकी बैठी थी वो सास की बात सुनकर रो पड़ती है, सास को गले लगा लेती है। तभी कविता के पिता, कविता जरा चावल तो देना। पापा खुद ले लीजिए, माँ को बोल दीजिए, अभी मैं रो रही हूँ। कविता की बात पर पूरा घर हंस पड़ता है और अब कविता वहीं हाँ करती है जहाँ वो कंफर्टेबल होती है।